नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला में विज्ञान प्रकाश। आज हम जिस मसले पर चर्चा करने वाले हैं मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। चर्चा कर रहे हैं कि ये जो शहरों में जो अर्बन एरियाज हैं इसमें जिस तरह का जो क्राइम पनप रहा है, क्या वो कहीं ज्यादा चिंता की बात है? चाहे वो अलग घटनाओं में ऑनर किलिंग का मामला हो, चाहे वो इस तरह के मामले हो जहां पर किसी को किसी का प्यार नहीं हासिल हो तो किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश करे, या ऐसी घटनाएं हो जहां पर लोग प्लान करके प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए किसी का मर्डर करने की कोशिश करें या किसी के मर्डर को अंजाम। आज के अपने पैनल से आपको मिलवाता हूं इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद है डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इन्हें। संजीव देसवाल, जो कि एक डिटेक्टिव एजेंसी चलाते हैं, इनके पास तमाम मामले आते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारी सोसाइटी में परिवर्तन वो किस तरह का नजर आ रहा है। प्रोफेसर सुरेंद्र जोटका, जो कि सोशियोलॉजिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। महेश भट्ट साहब एक मशहूर फिल्म मेकर हैं और इस तरह के बदलते समाज की तस्वीर को अपनी फिल्मों के जरिए हमारे सामने रखते हैं। और कुछ देर बाद हम फोन पर बात करेंगे संदीप गोयल साहब से, जो कि जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं दिल्ली में। जसवाल साहब, आप लोगों के पास तमाम मामले आते होंगे, उसके बाद मैं संदीप गोयल साहब के पास जाने की कोशिश करूँ। तमाम मामले आते होंगे जहां पर किस तरह की बात जानने की कोशिश करता है कोई अपनी इर्द गिर्द के लोगों के बारे में। मैं पहला सवाल ये जानना चाहता हूं। नेचुरली जब हम क्राइम पैटर्न की बात करते हैं तो देख रहे हैं सोसाइटी जैसे जैसे चेंज होती जा रही है, क्राइम पैटर्न भी चेंज होता जा रहा है। पहले जैसे अभी इन्होंने कहा कि कहते हैं जो क्राइम पहले होता था उसको हम क्राइम नहीं मानते थे, आज हम किसी चीज को क्राइम मानते हैं। लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि क्राइम का जो बेस है वो बचपन से बनना शुरू हो जाता है। जब बच्चा स्टडी कर रहा होता है, स्टडी के बाद वो किस सोसाइटी में उठ रहा है, किस सोसाइटी में बैठ रहा है, उसका फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, कहाँ जाता है। क्योंकि आज से 10-15 साल पहले मॉल्स, पब्स, बार्स ये सब चीजें नहीं थी, तो नेचुरली अभी 10-15 साल से चीजें बढ़ने लगी हैं, तो क्राइम के पैटर्न्स भी चेंज होने लगे हैं। हमारे पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों जानना चाहते हैं। वो सिर्फ इसलिए जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाए, इनसिक्योर ना हो। तो आप ये कह रहे कि शहर में रहने वाले लोगों के लिए के अंदर भी ये चिंता है, ऐसा नहीं कि वो टोटली इग्नोर कर रहे हैं, पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे अवेयरनेस की बात है। देखिए, जहाँ पेरेंट्स की बात करते हैं, आज की तारीख में हमारे जो पेरेंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों कहते हैं जा रहे हैं, दोनों जॉब्स कर रहे हैं, तो बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जहाँ पे अवेयरनेस की बात आती है तो देखा गया है कि अवेयरनेस की वजह से वो प्राइवेट डिटेक्टिव्स को हायर करते हैं ये जानने के लिए कि उनके बच्चों की मूवमेंट्स किस तरीके की हैं। वो ये नहीं वो प्राइवेट डिटेक्टिव्स को हायर करते हैं आप जैसे लोग, उनका कोई शक नहीं है। ठीक है, वो जब उनका कोई शक नहीं है, वो रिएक्ट कर रहे हैं अपने आसपास की बदलती सिचुएशन। हाँ भट्ट साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे यहाँ पे, प्लीज सर। मुझे ये कहना है कि कहीं पर अर्बन सेक्टर्स में ये कोलैप्स ऑफ द फैमिली यूनिट जो बोलते हैं ना, कहीं पर वो जो एक परिवार का जो ढांचा कोलैप्स हुआ है, परिवार में आपके आसपास के बड़े जो होते थे वो कहीं पर आपको उस क्राइम की दुनिया में प्रवेश करने से रोकते थे। हमारी पुरानी हिंदी फिल्मों में होता था कि माँ बाप जो है, कहीं पर बेटा कहीं पर गलत रास्ते में चलना शुरू करता तो फौरन वो उसकी कॉन्शियस को झंझोड़ते थे। अभी जी एक बात होता है, मॉरल वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं, अभी हमारे पास रिसेंटली एक केस आया था जिसके अंदर हमारे को बैंक ने हायर किया ये जानने के लिए कि उन पे एक लेडी ने मुकदमा दायर कर रही है कि आपने हमारे यहाँ से बैंक के जो चेक्स हैं लीव्स फाड़ के हमारे पैसे निकाल लिए। और जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो बड़ी जानकर हैरानगी हुई कि उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसी लेडी की भांजी ने उनके चेक की लीफ को फाड़ के अपने लवर को देके पैसे को निकाल लिया और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं कि कहते हैं घर में दिखा रहे हैं कि आपके जो पैसे हैं वो बैंक के कहते हैं किसी अकाउंटेंट ने निकाल लिए होंगे जब आप साइन करवाने गए। मॉरल वैल्यू खत्म है। फैमिली ये किस तरह के ट्रेंड को रिफ्लेक्ट कर रहा है? विज्ञान जी देखिए, क्रिमिनल के चेहरे पे तो लिखा नहीं होता कि वो क्रिमिनल है। एक अर्बन सेंटर में, एक शहर में क्राइम के बहुत सारे कारण हैं कि किस तरह से यहाँ के क्राइम डिफरेंट हैं एक छोटी जगह से या किसी गांव से। बहुत बड़ा कारण जो एक अर्बन सेंटर में क्राइम का होता है वो है एक अर्बन एनोनिमिटी। खासतौर पे ये जो नौजवान हैं, इनके चाल चलन के बारे में माँ बाप पता करना चाहते हैं, या इनके दोस्त यार, या इनके उठने बैठने का सर्कल?
देखिए आज से कोई 10-15 साल पहले की अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो ये दायरा बहुत कम था। बहुत कम। लोग नहीं जानना चाहते थे कि उनके युवा क्या करते हैं, क्योंकि युवाओं के पास इतनी ना लालच थी ना इतने उनके पास मौके थे। हमारे पास डेली 10 to 15 लोगों की कहते फोन आते हैं, कॉल्स आती हैं कि इस तरीके की सर्विस चाहिए पेरेंट्स की, उनके बच्चे वो जानना चाहते हैं कि उनके आज नौजवान बच्चे जॉब कर रहे हैं, जॉब के बाद भी क्या कर रहे हैं, जॉब के बाद वो जो इतना हैंडसम अमाउंट मिल रहा है। ऐसी बात नहीं, आजकल सैलरी बहुत कम नहीं है, एमएनसी में अच्छी सैलरीज हैं, लेकिन सैलरी को पाने के बावजूद उनके एक्सपेंसेस फिर भी बढ़ते जा रहे हैं, उनके खर्चे फिर भी बढ़ते जा रहे हैं, वो फिर भी पूरे नहीं हो रहे हैं। तो होता क्या है कि हमारे इस अगर आंकड़े उठा के देखें तो दिल्ली शहर के अंदर और शहरों के मुकाबले 65 लाख कार रजिस्टर्ड हैं। तो कार को पार्किंग करने की जगह नहीं लोगों के पास, कार रोड पे खड़ी है। जब रोड पे खड़ी है तो वो जो युवा जिनके पास मौके हैं उनको बड़े आराम से मौके मिल रहे हैं, कार को खोला जाके कहीं बेच दी। देखिए सॉल्यूशंस क्या है? हमने देखा है कि अगर सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है किसी क्राइम को कम करने की, क्राइम खत्म तो बहुत मुश्किल सी बात है लेकिन कम किया जा सकता है। कम करने के लिए सबसे पहली इंस्टीट्यूशन है परिवार, फैमिली, जहां से बच्चे स्टार्ट हो रहे हैं।